जय हिंद साथियों। तो साथियों, आप सभी का हमारे चैनल टारगेट सिलेक्शन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा एंड तक ज़रूर देखें। और ये सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यूराल पर्वतमाला डॉट डॉट और डॉट डॉट को अलग करती है। तो यूराल पर्वतमाला किस किस देश को अलग करती है? तो वो जो हो जाएगा हमारा ये एशिया और यूरोप को। तो यूराल पर्वतमाला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डॉट डॉट को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष करो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पीसी महालनोबिस को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो वो जो विलय कर दिया गया है वो कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो भारत की राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो वो जो की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो वो जो मिलती है कर्णप्रयाग से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो जो गारंटी दी गई है वो दी गई है काम का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो वो जो नहीं है वो हो जाएगा हमारा पंच महल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की? तो अक्टूबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री
गरीब कल्याण योजना शुरू की, तो वो जो शुरू की है वो शुरू की है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से जो किस वर्ष की गई थी? तो वो जो की गई थी वो की गई थी 1975 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अक्टूबर 2024 में किस वैश्विक संस्था के वैश्विक गरीबी रिपोर्ट जारी की? तो अक्टूबर 2024 में किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक गरीबी रिपोर्ट जारी की है? तो वो जो की है वो की है विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस निम्न में से जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर किस मंत्रालय ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया? तो वो जो लॉन्च किया है वो कब किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला दिया हुआ है HDI को विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है HDI ने भारत का स्थान 2023-24 में 132वां है। तो ऑप्शन नंबर सी में है HDI में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्कोर 0.644 है। ऑप्शन नंबर डी में है HDI के 3 आयामों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आय शामिल है, लेकिन इसमें पर्यावरण शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। HDI में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्कोर 0.644 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन जो सही है वो हो जाएगा हमारा, इस सूचकांक के आकलन के घटकों में आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक शक्तिकरण शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, भारत ने 10 नवंबर 2021 में कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो जो लॉन्च किया है वो किया है अमृत पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में है जी मार्कोनी, बी में दिया हुआ है JL बेयर्ड, सी में दिया हुआ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी में दिया हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन कूट। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर में है ग्रामोफोन, 2 में है रेडियो, 3 में है टेलीविज़न, 4 में है टेलीफोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी रॉकेट का उड़ान भरना ... द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो वो जो समझा जा सकता है वो समझा जा सकता है संवेग संरक्षण के नियम
के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है, पिंड का परारूपी तापमान समय आरेख होगा, तो इनमें से कौन सा आरेख है जो सही होगा? तो वो हो जाएगा हमारा वो जो आरेख होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है आरेख जो दिया हुआ है वो सी वाला हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में सी है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास जो होता है वो होता है स्थिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि गमन किस गति में, किस स्थिति में नहीं कर सकती है? तो वो निर्वात में नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो निर्मित होने वाली छवि जो होगी वो हो जाएगा हमारा वास्तविक और उल्टी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है वो हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो कितनी है? तो वो हो जाएगा हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डॉट डॉट के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1:3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डॉट डॉट और क्षैतिज पंक्तियों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समूह आवर्त। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं तो वो कहलाता है, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है अपरूपता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डॉट डॉट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। तो किसने प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो वो जो किया है वो किया है डोबे रिनेर ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो वो जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है? तो नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम जो है वो हो जाएगा बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो जो किया जाता है वो किया जाता है इथेनॉल का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मनुष्यों में निषेचन डॉट डॉट में होता है। तो मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो किस द्वारा होता है? तो वो जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है?
तो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वो जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी जो है वो हो जाएगा आंखों की बीमारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वो पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है वो है, तो वो पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है तो वो कौन पौधा है? तो वो हो जाएगा पपीता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो कौन है जो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पोलियो के टीके वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो के टीके वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो जो की गई थी वो की गई थी जोनास सोल्क के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो वो जो होती है वो होती है सरीसृप की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कीटनाशक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो कौन सा भाषा है जो एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो वो हो जाएगा असेंबली भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।